प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत पाठ के 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया है कि आज वैज्ञानिक उन्नति के परिणाम स्वरूप जहां एक व्यक्ति अथवा समूह अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत है, वहीं वह दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को गिराने का भी प्रयत्न करता है। इसे रोकने के लिए हमें नैतिकता के अंकुश को प्रबल करना होगा। गद्यांश देखें। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। अद्भुत, आश्चर्यजनक, अतुल, असीम, जिसे तोला न जा सके, उत्कर्ष, उन्नति। व्याख्या देखें। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को आश्चर्यजनक एवं अतुलनीय शक्तियां प्रदान की हैं। इन शक्तियों का जहां एक ओर मनुष्य स्वयं और अपने समूह के उत्थान के लिए उपयोग करता है, वहीं वह दूसरे व्यक्ति अथवा समूह के अपकर्ष के लिए भी, उसके विनाश के लिए भी इसका प्रयोग करता है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखें। लेखक कहता है जागृत माने जागरूक। लेखक कहता है कि यह प्रवृत्ति कि अपनी उन्नति का व्यक्ति प्रयास करता है किंतु दूसरे की अवनति में योग देना चाहता है, योग देता है, इसे रोकने के लिए, इसे दोबारा न हो ऐसा करने के लिए हमें नैतिकता के अंकुश को सामने लाना होगा। हमें अहिंसात्मक त्याग की भावना को प्रोत्साहित करना होगा। तात्पर्य कि ऐसी शक्तियां जो नैतिकता के द्वारा प्राप्त होती हैं, उनके माध्यम से हमें इन कार्यों पर नियंत्रण लाना होगा और त्याग भावना को प्रोत्साहित करना होगा, भोग की भावना को दबाना होगा। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। नैतिक अंकुश सदाचार का बंधन, परिमित, सीमित। लेखक कहता है कि नैतिक अंकुश के माध्यम से ही विज्ञान की असीमित शक्ति को सीमित किया जा सकता है। उसका उपयोग विनाश के स्थान पर निर्माण के लिए किया जा सकता है। तात्पर्य यह कि वर्तमान युग में विज्ञान की अतुलनीय शक्ति को कल्याणकारी दिशा में मोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के भीतर नैतिकता का बंधन हो, ताकि वह उस पर चलकर स्वयं का हित तो करे किंतु दूसरे के अहित के लिए प्रयत्नशील न हो। ऐसा यदि नहीं किया जाता तो एक समूह अथवा एक राष्ट्र जहां अपनी उन्नति करेगा, वहीं दूसरे समूह या दूसरे राष्ट्र के विनाश के लिए भी प्रयत्न करता रहेगा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसे आप भारतीय संस्कृत के प्रथम भाग की भांति लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। उत्तर,
लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि आज विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियां प्रदान की हैं, किंतु विज्ञान से प्राप्त इन शक्तियों का प्रयोग मानव द्वारा उचित रूप में नहीं किया जा रहा है। जहां एक और मनुष्य विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग अपने तथा अपने समूह के उत्थान के लिए करता है, वहीं दूसरी ओर वह दूसरे व्यक्ति व दूसरे समूह के विनाश के लिए भी इनका उपयोग करता है। बिना उचित प्रबंधन के इसे रोका भी नहीं जा सकता। तीसरा प्रश्न, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? उत्तर, आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है। चौथा प्रश्न, आज विज्ञान का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है? उत्तर, आज विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्कर्ष तथा दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को गिराने के लिए किया जा रहा है। पांचवा प्रश्न, मानव शक्ति कब अहितकर हो जाती है? उत्तर, मानव शक्ति तब अहितकर हो जाती है जब उस पर नैतिकता का अंकुश नहीं होता। छठा प्रश्न, इन पंक्तियों में लेखक ने मानव को क्या संदेश दिया है? उत्तर, इन पंक्तियों में लेखक ने मानव को यह संदेश दिया है कि नैतिक अंकुश के द्वारा उत्पन्न अहिंसात्मक त्याग की भावना ही विज्ञान की शक्ति और उसके दुरुपयोग को नियंत्रित कर सकती है। सातवां प्रश्न, अहिंसात्मक त्याग की भावना का जन्म कैसे होता है? उत्तर, अहिंसात्मक त्याग की भावना का जन्म नैतिक अंकुश के द्वारा होता है। आठवां और अंतिम प्रश्न, लेखक किन साधनों को अपने हाथ में रखने का परामर्श दे रहा है? उत्तर, लेखक उन साधनों को अपने हाथ में रखने का परामर्श दे रहा है जो अहिंसात्मक त्याग की भावना को प्रोत्साहित करें और भोग की भावना को दबाए रखें। इस भाग में इतना ही। नवे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।